हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मिंग क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया, दिया, लिया है, गए हैं, आए हैं, गई है, आई है, दी है, ली है, आदि आते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होते हैं? जिसमें नहीं और क्या नहीं आता है, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नहीं होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जिसमें क्या स्टार्टिंग में होता है, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जैसे कि चुका, चुकी है, चुके, ये सारे सेंटेंस ये वर्ब के साथ ही लगते हैं। और बस ये और सेंटेंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लीजिएगा। और इसमें हैज़ हैव भी यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ हैव यूज़ होगी, तो हैज़ सिंगुलर के लिए लगता है, ही, शी, इट के लिए। और हमारा हैव जो लगता है वो प्लूरल के लिए वर्क करता है, जैसे कि यू, वी, दे। चलिए, और इसमें आई भी है। इसके सेंटेंस करते हैं। ये रहे हमारे अफर्मेटिव के क्वेश्चन। चलिए एक एक करके इसे फाइंड आउट करते हैं। अफर्मेटिव में क्या और नहीं नहीं होता है, तो ये हमारे अफर्मेटिव होते हैं, ये तो क्लियर है। और पहचानें कैसे कि हमारा परफेक्ट का टेंस है, तो दिया, लिया, ये भी देख चुके हैं, बनाई है, चुके हैं, ये सारे हमारे वर्ब में आएंगे। चुका, चुकी, दिया, लिया, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए सेंटेंस करते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ हैव में से कोई एक चीज़ लगेगी, फिर वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ लिखा है उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो उसने की क्या होती है? उसने की आप ही और शी में से कोई एक चीज़ लगाइएगा। जिस चीज़ के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ ही और शी दोनों में से कुछ लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ये भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। उसने की, चलिए हम यहाँ ही लिख देते हैं, तो ही। फिर हमारा हैज़ या हैव, तो हैज़ लगेगा सिमिलर पर्सन के लिए, तो ही हैज़। वर्ब क्या है? काम करना, और काम समाप्त कर ही लिया है, तो डन लिखेंगे क्योंकि काम हो चुका है, तो डन। और ही के साथ अपना होगा तो हिज, और कार्य की होती है वर्क। एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो भी कार्य होगा अगर वो प्रेजेंट में ही ख़त्म हो रहा होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। उसने अपना पाठ याद कर लिया है, तो उसने की शी, यहाँ पर हमने शी का यूज़ कर लिया है, और शी के साथ हैज़ लगेगा हमारा, तो शी हैज़ याद कर लिया है। तो याद कर लिया है कि, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो लर्न। याद करने की तो लर्न, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्न। तो और फिर अपने के लिए लड़की के साथ अपना है, तो हिज, सॉरी हर, हिज तो लड़के के लिए लगता है, हर। और पाठ की लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने अपना घर बेच दिया है, तो उन्होंने की आप लिखेंगे दे,
तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। उन्होंने की होती है दे, तो दे हमारा प्लूरल होता है, तो हैव, दे हैव बेच दिया है, तो बेचने की होती है सेल, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे सोल्ड। सोल्ड अपने, तो अब दे के साथ अपना होगा तो देयर लिख देंगे, तो देयर घर की हाउस। आगे सेंटेंस देखते हैं। तुम मैच खेल चुके हो, तो यू हैव खेल चुके हो, तो खेलने की होती है प्ले, और उसकी खेलने की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, तो PLAYED प्लेड। मैच की मैच, प्लेड द मैच। आगे सेंटेंस देखते हैं। विद्यार्थी ने एक तस्वीर बनाई है, तो द स्टूडेंट, विद्यार्थी, द स्टूडेंट तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो हैव लगाएंगे। द स्टूडेंट हैव, बनाने की क्या होती है, बनाने की होती है मेक, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी तो मेड ए तस्वीर की पिक्चर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिए, चलिए इसके निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ये रहे इसके निगेटिव सेंटेंस, चलिए इसे भी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए इसे देखेंगे। अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, तो द टीचर हैज़, अध्यापक हमारे सिंगुलर हैं, तो टीचर हैज़ नॉट, टीचर हैज़ नॉट, पढ़ाने की क्या होती है, UGST, ये ओ है, तो किसे नहीं पढ़ाई है, टू, हमें की, अस, अंग्रेजी की इंग्लिश। द टीचर हैज़ नॉट टॉट टू अस इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने बकरी नहीं बेची है, तो तुमने की यू हैव नॉट, बेचने की होती सोल्ड, बकरी की गोट। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। उसने चाय नहीं पी है, तो उसने की आपको पहले ही बता चुके, ही या शी में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, तो ही हैज़ नॉट, पीने की क्या होती है, ड्रिंक होती है, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, TRUNK, ड्रंक, ए चाय की टी। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। लड़कियां कक्षा में नहीं आई हैं, तो लड़कियों की गर्ल्स हैव, काफ़ी सारी लड़कियां हैं तो प्लूरल हो जाएगा, गर्ल्स हैव नॉट, आने की होती है कम, और उसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम इन द
कक्षा की क्लास। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। हमने अपनी कमीजें नहीं पहनी हैं। तो हमने की वी हैव नॉट पहनने की वर्ड अपनी वी के साथ अपना है तो अस अवर कमीजे की शर्ट्स। चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या आता है, ये तो आपसे बता ही चुके हैं। तो पहले हैज़ लिखेंगे, हैज़ में से कोई एक चीज़ लिखनी होगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या अगर पहले होगा तो सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करेंगे हैज़ लगाना कि हैव। तो काफ़ी सारे लड़कों की बात हो रही तो हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा हैव बॉयज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई है, तो बनाई है कि मेड ए तस्वीर की पिक्चर। आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने पर्स चुराया है, तो उसने के लिए हैज़ लगा दिया हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फिर उसके बाद ही लगाएंगे, शी लगाएंगे, क्योंकि हमने लड़की की बात बोली थी कि हम उसने के लिए शी लगा दी हमने। और फिर चुराने की, तो चुराने की होगी स्टोलन, तो और फिर पर्स, तो PURSE पर्स। ही हैज़ स्टोलन पर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने प्लेट तोड़ी है, तो क्या तुमने प्लेट तोड़ी है, ये सेंटेंस है। तो तुमने की लिखेंगे हैव यू, तोड़ने की होती है प्लग, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लग्ड हो जाएगी, प्लग्ड स्लेट। प्लेट नहीं है स्लेट है, तो स्लेट। प्लेट ना समझिएगा इसको, ये स्लेट था। क्या तुम्हारे पिता दिल्ली से आए हैं, तो तुम्हारे पिता हमारा प्लूरल हो जाएंगे, तो हैव योर फादर आने की होती है कम, ये ओ है, कम टू दिल्ली, ये दिल्ली। आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या उन्होंने ताजमहल देखा है, तो उन्होंने की दे सब्जेक्ट हमारा है, तो हैव लगेगा, हैव दे देखा है, तो हैव दे देखने की सीन द ताजमहल। क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर में हमने इंट्रोगेटिव के भी सारे सेंटेंस एक एक करके देख लिए हैं और समझ लिए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके फॉर्मिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।